हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे कि आपने आज तक बहुत सारी चैनलिंग सुनी होंगी, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। मुझे आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि मैम, क्या आप मैट्रिक्स ट्विन की करंट एनर्जी बता सकते हैं? मैट्रिक्स ट्विन तो साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं कहा चलिए आज मैट्रिक्स ट्विन की ही करंट एनर्जी निकाली जाए पहली बार। ये वीडियो आपके आप में से जो जो जिनके मैट्रिक्स ट्विन है, डेफिनेटली ये सिर्फ उनके लिए है और जानते हैं उनकी करंट एनर्जी इस वक्त कैसी है। ये डीएम ने आप लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। चलिए, लेकिन कुछ अच्छी बातें। इस चैनलिंग को शुरू करने के पहले मैं एक अच्छी बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ अबाउट सोल पर्पस। मेरा सन है, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं एंड जो छुट्टियों में वो आए यहाँ पर, तो हमसे डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस के कोचिंग्स बहुत ही कॉस्टली होती हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक सॉर्ट ऑफ एक चैनल ओपन करना चाहता हूँ। इट एक्ट्स एज अ फ्री कोचिंग फॉर द स्टूडेंट्स, दोज हु आर डूइंग कंप्यूटर साइंस, या जो लोग आगे फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं। तो उस चैनल पे उससे कनेक्टेड वीडियोस रहेंगे। इफ़ यू आर स्टडिंग दिस टाइम और यू आर ऑलरेडी डूइंग कंप्यूटर साइंस और आप भविष्य में लेना चाहते हो, तो आगे उनका छोटा सा हम एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उनकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेनिफिट इस प्रकार से है, फ्री कोचिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप करंटली जो भी स्टडी कर रहे हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में उनके चैनल पर अपने क्वेश्चंस को रख सकते हो। तो ये पर्पस फ्री कोचिंग है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो के फॉर्म में बनाकर वो आगे आप लोग को सपोर्ट करना चाहेंगे। दिस इज़ अ फैंटास्टिक सोल पर्पस। उनकी इच्छा थी, बिल्कुल सोल पर्पस किसी भी रूप में हमें करना चाहिए। तो लेट्स सी द वीडियो क्लिपिंग। एक शॉर्ट क्लिपिंग है। आप लोग जो भी कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी क्लिपिंग देख के इफ़ यू विश यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं चैनलिंग की। Hello, ladies and gentlemen. I am Aditya Jari, a Python and a machine learning enthusiast, and your mentor for the channel that is Excel.by, aka Excel with Python. So I hope you are doing absolutely amazing. And this is my first video. I'm very excited for this, and I'm really glad that you are watching this video. So I request you please hit that subscribe button as well as that bell button to get more insightful content that I will be uploading on this channel in further videos. Or let's continue to what is data science. So basically मेरे को ये क्वेश्चन इसलिए रखना था क्योंकि काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि डेटा साइंस एक्चुअली है क्या। लाइक उन्होंने माइनस से लेकर रखा हुआ है लेकिन उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज डेटा साइंस, राइट। सो इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो डेटा साइंस के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो यूज़ करूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होगी वो है पाइथन। सो व्हाई पाइथन? पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है डेटा साइंस के लिए। ऑलमोस्ट सारे डेटा साइंटिस्ट आपको पाइथन रिकमेंड करेंगे फॉर डेवलपमेंट एंड लर्निंग पर्पसेस एज वेल। सो इसके लिए अगर आपको मोर जानना है इसके बारे में कि पाइथन क्यों डेटा साइंस के लिए यूज़ करना चाहिए, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है। इसमें ऑलरेडी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि वाई पाइथन फॉर डेटा साइंस। सो आप उस लिंक पे जाकर उसके बारे में और पढ़ सकते हैं कि पाइथन ही क्यों डेटा साइंस के लिए ज़्यादा रिकमेंडेबल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। तो जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो क्लिपिंग देखी, बिल्कुल आप उनके चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह डाल दूँगी, कम्युनिटी में भी डाल दूँगी। आप जाके और सब्सक्राइब कीजिए। उनको इस वक्त आप सभी आशीर्वाद दीजिए। जिनको ज़रूरत नहीं है वो जाके आशीर्वाद दें, सब्सक्राइब करें
और हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं या आपके फ्रेंड्स हैं किसी और के काम वो आ सकता है। तो आई थिंक सभी को सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैनलिंग। जैसे कि मैं मैट्रिक्स ट्विन की चैनलिंग समझ रही हूँ, इस वक्त आपकी जो मैट्रिक्स ट्विन है एज़ यूजुअल वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से ट्रैप्ड, मुझे उनकी एनर्जी है, स्टक है। और जैसे कि एक मैट्रिक्स ट्विन होता है वो हमेशा मनी माइंडेड होता है। मनी माइंडेड मतलब उनका अभी भी एफर्ट यही है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में खूब पैसा कमाना है, पैसा पैसा पैसा, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, अंदर से खुश नहीं है, पैसा कमा के कोई खुशी नहीं मिल रही पर फिर भी पैसा कमाना चाहते हैं। सिर्फ उनको लगता है कि ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी उनका साथ नहीं दे रही है तो अपने आप को अपने काम पे फोकस कर लें। ज़िंदगी में अगर खुशी नहीं है तो पैसा कमाने में ही सच्ची खुशी है। ज़िंदगी में भगवान दुख दे रहा है तो जितना पैसा कमाओगे तभी खुशी, मतलब खुशी उनको पैसे में ही मिलेगी। मैट्रिक्स ट्विन की सबसे बड़ी बीमारी होती है कि उनको लगता है कि ज़िंदगी इसी का नाम है। नंबर 1, भगवान की सज़ा को वो सज़ा समझते नहीं है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में तो ये दुख तो लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी कुछ अपब्रिंगिंग इस तरीके से की जाती है। वैसे तो मैट्रिक्स ट्विन इतने बदनाम है कम्युनिटी में, बस सच कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा वुंडेड होते हैं। उनका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा गंदा होता है। दैट इज़ द रीज़न कि वो इस प्रकार से मैट्रिक्स ट्विन बन जाते हैं। और थर्ड थिंग कि वो लाइफ में इतने होपलेस हो जाते हैं कि उनको लगता है कि लाइफ में अगर कुछ खुशी है तो वो सिर्फ पैसा कमाने में है या अपने काम में खुद को फोकस रखने में, और लाइफ में और कुछ उद्देश्य ही नहीं है, आप आए इसीलिए हो। इस वक्त आपके मैट्रिक्स ट्विन को जो यूनिवर्स है वो एंजल्स पूरा साइन दे रहे हैं, बट उनको वो साइन एज़ यूजुअल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उनको साइन दिया जा रहा है मे बी कि आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है, दिन में 1 या 2 बार, 3 बार, 5-6 बार वो आपको सोचते ज़रूर है, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने दुख की चाबी अगर इससे निकलना है तो वो चाबी एक ही है, वो और वो आप हैं। अब उनकी गलती भी नहीं है। अगर इस जगह आप होते या इस चैनल पे आने से पहले जब आप कंफ्यूज थे, जब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ज़िंदगी में इतना टेंशन क्यों है, मैं लाइफ में इतनी दुखी क्यों हूँ, कंफ्यूज क्यों हूँ, डीएम ने छोड़ दिया, ठीक है ब्रेकअप्स तो होते रहते हैं, फिर भी इतना दर्द क्यों हो रहा है कि आत्मा हाथ में आ गई। इतना लोगों के ढेरों ब्रेकअप्स होते हैं, ढेरों कपल्स लोगों के ब्रेकअप होते ही रहते हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी होते हैं, पर इसमें ऐसा क्या हो गया कि इसे पूरी आत्मा हाथ में आ गई, ज़िंदगी पूरी हिल गई। आपके पास भी आंसर नहीं था। जब अगर आपके पास ही चैनल सामने नहीं आते तो शायद आप भी बस या तो उपाय करते रहते, कोई उपाय वशीकरण या तो ये करते, या आप सिर्फ रोते, अपनी तबीयत ख़राब कर लेते। और लाइफ में मतलब लाइक आपको वो समझ में नहीं आता कि हम सब कुछ कर लें, हम पूरा अच्छे से खा लें, पी लें, सब कुछ कर लें, पर फिर भी वो आंतरिक खुशी क्यों नहीं मिल रही है। अगर ये चैनल्स भगवान आपके सामने लेके नहीं आता तो आपको भी समझ में नहीं आता कि कोई ट्विन जर्नी है और आपको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है, ठीक है। तो सिमिलरली सिचुएशन उनकी भी है कि उनके सामने ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। एंजल्स गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ड्रीम में लेके आते तो वो ड्रीम में भी आपको समझ रहा है कि आप कुछ उपाय कर रहे होगे, कुछ ऐसी पूजा पाठ करवा रहे होगे जिसके कारण से वो खींचे जा रहे हैं। अगर आप उनको मैट्रिक्स ट्विन की खास बात यही होती है कि अगर उनके ड्रीम्स में भगवान आपको भेज रहा है, कोई साइन सिग्नल दे रहा है, तो भी वो उसको उल्टा ही लेते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक किया होगा इसीलिए मैं उसकी तरफ पुल हो रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैस्कुलिन की इस वक्त ऐसे होते हैं आपके जो डीएम सो कॉल्ड मैट्रिक्स ट्विन। तो मैट्रिक्स ट्विन की जो एनर्जी यही है, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं और खूब सारी मेहनत कर भी रहे हैं, अपसेट भी हैं, ट्रैप भी हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, थर्ड पार्टी ने तो छोड़ ही दिया है, बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रोकन है, बहुत बुरी तरह। अब उनको थर्ड पार्टी के पास वापस जाना भी नहीं है, बट अभी इस वक्त उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा।
जब कोई रास्ता नजर नहीं आता घूम फिर के वो अपने काम को ही देखते हैं, पैसे को ही देखते हैं। टोटली वो फोकस है अपने काम पे, पैसे पे, और ईगो का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जो कलेक्टिव में मैस्कुलिन की जो एक कलेक्टिव में जो एनर्जी है कि उनकी ईगो का परसेंटेज बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, बजी पड़ी हुई है, प्यार बेइंतहा करते हैं। अगर एक और सीक्रेट बताऊँ मैं मैट्रिक्स ट्विन की, जो कि इतने बदनाम है मैट्रिक्स ट्विन कि वो इतने ढीठ होते हैं, इतने एरोगेंट होते हैं, स्पिरिचुअल ट्विन से ज़्यादा प्यार मैट्रिक्स ट्विन करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनके ईगो की लेयर के नीचे वो ईगो की लेयर हटा सकते नहीं हैं और उसके नीचे वो महसूस कर नहीं सकते हैं, राइट। तो उनकी ईगो की लेयर जो इतनी मोटी होती है, बिल्कुल केक की मोटी लेयर नहीं होती है, बिल्कुल क्रीम की, उतनी ही मोटी कि उसके नीचे जो केक इतना स्पंजी है, इतना टेस्टी है, समझ में ही नहीं आता है। इतनी मोटी उनकी ईगो की जो क्रीम है कि वो बस ऊपर सुपरफिशियल ही अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कर रहे हैं। बस काम करो, मेहनत करो, पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहो, या बस ज़िंदगी को ऐसे ही किसी प्रकार से काट लो, ठीक है ना। और हमेशा मूव ऑन सोचते हैं कि बस मैं तो मूव ऑन कर लेता हूँ, मैं भी मूव ऑन, भागे जा रहे हैं ज़िंदगी में, आगे भागे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जाके उन्हें ठहरना है ये उनको समझ में नहीं आ रहा इस वक्त राइट नाउ, क्योंकि कलेक्टिव में इतनी ऐसी इस प्रकार की एनर्जी है, बिल्कुल थोड़ी बहुत हैवी एनर्जी भी थी, और हम सभी स्ट्रगल कर रहे थे इस टाइम पे। तो बिल्कुल आके मैस्कुलिन तो मैट्रिक्स ट्विन तो और ज़्यादा इस वक्त इसी एनर्जी में है। लेकिन एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके डीएम आपको याद बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। वो आपको लाख कह दें कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, वो आपसे लाख कह दें कि मैं तो तुमको बिल्कुल सोचता ही नहीं हूँ, और मैं को तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ये लोग गेम खेल लेते हैं, ये आपको स्टॉक करते ही करते हैं। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको स्टॉक नहीं करें। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक रास्ता खुला रखते ही हैं जहाँ से ये आपको स्टॉक करे, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, और ये आपको प्यार भी बहुत करते हैं, ठीक है। लेकिन बस ईगो की जो मोटी सी लेयर है, इसके कारण से ये आपको हमेशा कंफ्यूज रखते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। ये आपको पूरी लाइफ टाइम कंफ्यूज रखेंगे। अब देखिए कहीं ना कहीं ये मिररिंग भी है, खुद भी कंफ्यूज है, आपको भी कंफ्यूज रखेंगे, खुद झांकेंगे भी दूर से, पता है कि आप ही वो चीज़ हो, वही ज़रिया हो जो एनर्जी देगा, बट दूर से झांकेंगे, हिम्मत नहीं करते हैं कि चलिए झांके ना उस दरवाजे के अंदर घुस के एक हो जाएं ठीक है। ऐसा नहीं है, कितना भी आपका ढीठ डीएम हो ना, यूनिवर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, वो कॉलर खींच के लेके आएगा आपके पास। तो ये तो थी आज की करंट एनर्जी आपके मैट्रिक्स ट्विन की, जिसने ही मुझे ईमेल पे पूछा था। सो ये है आपके मैट्रिक्स ट्विन की एनर्जी। आपको बिल्कुल भी ये एनर्जी सुन के ये डिसअपॉइंट नहीं होना है कि तो क्या आगे हमारा यूनियन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कैसे होगा ये मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।